Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 30। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हर्ष और अजय दो लोगों को सिंगानिया हाउस में घसीटते हुए लाकर अर्जुन और राघव के पैरों के पास धकेल दिया। हर्ष अर्जुन से कहने लगा, सर ये रहे दोनों बाप बेटी, चुप कर बैठे थे। आदित्य ने कहा, ये क्या कर रहे हो अर्जुन? वो मिस्टर वशिष्ठ के पास गए और उन्हें उठाने लगे। हर्ष अर्जुन से बोला, सर इन्हें राघव सर की शादी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने ये सब किया ताकि कल को अगर सर की शादी की बात बाहर भी आए तो सिया जी को गलत समझ आ जाए। अजय राघव से कहने लगा, सर इन्होंने तो मैडम के बारे में न्यूज़ भी तैयार करके रखी है। आदित्य ने हैरान होकर कहा, व्हाट? वो वशिष्ठ की तरफ देखकर पूछे, ये सब क्या है? वशिष्ठ बोला, तो और क्या करता मैं? राघव ने मेरी बेटी की जगह उस सड़क चप लड़की को। वो आगे कुछ कहता राघव ने गुस्से से कहा, जबान संभाल कर बात कीजिए, वो सिया है, सिया राघवेंद्र सिंघानिया, समझे? अगर नाम लेने में कोई दिक्कत है तो मिसेस सिंघानिया या फिर मैडम कह सकते हैं। वशिष्ठ गुस्से से बोला, राघव तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। राघव भी गुस्से से कहा, और तुम हमारे पत्नी के बारे में गलत नहीं कह सकते। वशिष्ठ ने कहा, पत्नी? कौन? वो सिया को देखकर बोला, ये तुम्हारी पत्नी है? किसको पता है? बस यहाँ पर मौजूद 4 लोगों को पता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन दुनिया के 4 करोड़ लोगों को ये पता है कि तुम मेरी बेटी के मंगेतर हो और उसके बच्चे के बाप भी। वशिष्ठ के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। आदित्य को तो अपना दोस्त आज बहुत अलग दिख रहा था, वो हैरान थे। दूसरी तरफ जब से टीना को वहां लाया गया है, वो बस सिया को ही गुस्से से घूरे जा रही थी। नीलम चुपचाप वहां खड़े तमाशा देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की। वो मन ही मन बोली, अभी वशिष्ठ का साथ दिया तो पूरा फैमिली हमारे खिलाफ हो जाएगा और राघव वो तो हमें मार ही डालेगा। अगर राघव के साथ दिया तो वशिष्ठ हमारे सारे राज खोल देगा, तब हम ना घर का रहेंगे ना ही घाट के। इस वक्त खामोश रहने में ही भलाई है। अर्जुन गुस्से से वशिष्ठ से कहने लगा, झूठी रिपोर्ट मीडिया में लीक करने से सच्चाई नहीं बदलती। टीना अब और चुप नहीं रहना चाहती। वो आगे आई और बोली, झूठ? किसने कहा कि ये झूठ है? वो रिपोर्ट झूठी नहीं है, ये सच है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, समझे? वशिष्ठ बोले, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते हो राघव। राघव ने कहा, धोखा? धोखा तो आपने किया है। नहीं किया नहीं, करते आ रहे हैं, वो भी 10 सालों से। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ आकर जो भी हो रहा है सबका जिम्मेदार हमें ठहराएंगे और पुरानी बातें हम भूल जाएंगे? अर्जुन ने कहा, आप जो धोखा हमें दे रहे थे, उस आशीष कपूर के साथ मिलकर जो धोखा आप दादाजी को सालों से देते आ रहे हैं, उसका क्या? आपने सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सारा पैसा प्रोजेक्ट्स के नाम पर कपूर इंडस्ट्रीज में लेकर जा रहे थे, और अब आपकी चोरी पकड़ी गई तो अपनी बेटी का नाम राघव के साथ जोड़कर मार्केट में सिंघानिया इंडस्ट्रीज की बदनामी करना चाहते हैं। अर्जुन काफी हद तक वशिष्ठ का प्लान बता चुका था। अब वशिष्ठ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। आदित्य हैरानी से बोला, जो प्रोजेक्ट तुमने हमसे अप्रूव करवाया वो कपूर इंडस्ट्रीज के लिए था? वशिष्ठ ने कुछ नहीं कहा तो आदित्य आगे बोलने लगा, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने। वशिष्ठ ने कहा, दोस्त? अगर तुमने मुझे दोस्त समझा होता तो उस दिन महिमा को रोकते, उसे हमें वो प्रोजेक्ट देने को कहते, पर तुमने तो हमसे वो प्रोजेक्ट छीन लिया। आदित्य बोला, महिमा तुमसे ज्यादा वो प्रोजेक्ट करने के काबिल थी, इसीलिए उसे वो प्रोजेक्ट मिला। तुमने उस बात का बदला लिया? वशिष्ठ ने कहा, हाँ। आदित्य को गुस्सा आ गया। वो बोला,
वो कहती रही हमसे कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो, लेकिन हमने कभी उसकी बात नहीं सुनी है। वशिष्ठ बोला, अब बहुत देर हो गई, तुम्हारे पछताने से कोई फायदा नहीं, हम सिंघानिया इंडस्ट्रीज का नाम मिट्टी में मिला देंगे। अर्जुन ने कहा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज इतना कमजोर नहीं है। तो वशिष्ठ बोला, अर्जुन लगता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज अब दी सिंघानिया ग्रुप नहीं रहा, और ये सब इस लड़की की वजह से। वो सिया की तरफ देखकर उसकी तरफ उंगली करते हुए बोला, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। टीना बीच में सिया को देखते हुए बोली, इस लड़की ने मेरी जगह मुझसे छीनी है, अब मेरे पापा और उनका बिजनेस सिंघानिया इंडस्ट्रीज की जगह लेगा। सब लोग खामोश हो गए। विजय जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, पर जब टीना ने जगह छीनने की बात की तो उन्हें सालों पहले की कुछ बातें उनके दिमाग में आने लगे। उस दिन सिया की जगह महिमा थी और टीना की जगह नीलम, और नीलम ने भी महिमा से यही बात कह रही थी कि महिमा ने नीलम की जगह ले लिया है। राघव के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान आ गई। वो वहां की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम में और तुम्हारे पापा में है इतनी हिम्मत और काबिलियत कि सिंघानिया ग्रुप की मार्केट शेयर को होल्ड कर सके। राघव की मुस्कुराहट देखकर वशिष्ठ को कुछ अनहोनी होने का डर लगा। वो बोला, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? राघव ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बकवास सुनकर हमें तुम पर रहम करने का दिल कर रहा है, पर दिमाग नहीं मान रहा है। वशिष्ठ ने कहा, लगता है सदमा लगने की वजह से पागल हो गए हो। राघव आराम से सोफे पर बैठ गया और सिया की तरफ देखकर कहा, हम तो पहले से ही पागल हैं। सिया ने देखा कि राघव उसी की ओर देख रहा है तो वो थोड़ा चेप गया। राघव ने वशिष्ठ की तरफ देखा और कहा, और आज आपको हमारे पागलपन का नमूना दिखाते हैं। राघव ने अजय की तरफ देखा तो अजय ने जल्दी से टीवी का रिमोट लिया और उसे चालू कर दिया। राघव अर्जुन से कहने लगा, भाई आप सब खड़े क्यों हो, बैठिए। अर्जुन ने एक नजर राघव को देखा और फिर बैठकर टीवी देखने लगा। टीवी में वशिष्ठ इंडस्ट्रीज के बारे में और टीना के बारे में बहुत सारे न्यूज आ रहे थे। कल जो न्यूज आ रहा था वो आज पूरा का पूरा बदल चुका था। कल जो न्यूज राघव को गुनहगार कह रहा था, आज वही न्यूज में वशिष्ठ इंडस्ट्रीज के बारे में और उसके खिलाफ मोर्चा निकलने जा रहे उसके बारे में दिखाया जा रहा था। और वशिष्ठ ने अपनी बेटी की प्रेगनेंसी का गलत फायदा उठाने के बाद भी बताई जा रही थी। दोनों ही बाप बेटी ये सब देखकर हैरान थे। वशिष्ठ बोले, ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है? राघव ने हंस दिया और बोला, क्या हो रहा है मतलब? तुम्हें नहीं पता कि इलीगल बिजनेस करना कानूनन जुर्म है और मार्केट में गलत मार्केटिंग करके गलत चीजों को बेचना सही बात नहीं है। वशिष्ठ पूछा, ये सब तुम कैसे कर सकते हो? राघव ने कहा, क्यों? जब तुम हमें बर्बाद करने के लिए आशीष कपूर के साथ हाथ मिला सकते हो, तो हम तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिला सकते क्या? वशिष्ठ ने कहा, मतलब ये सब तुमने? राघव ने कहा, हाँ, हमने किया है। भले ही इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, पर दुनिया के लिए अब तुम एक देशद्रोही बन गए हो और एक ऐसे इंसान जिसने अपने ही बेटी का फायदा उठा रहा हो। वशिष्ठ गुस्से से बोला, तुम? राघव मुस्कुराते हुए बोला, गुस्सा आ रहा है? हमें मारना चाहते हो? राघव ने गुस्से से बोला, तुम अपनी बेटी की झूठी रिपोर्ट बनाकर हमें फंसा सकते हो, तो क्या हम झूठा मंगेतर खड़ा नहीं कर सकते? टीना ये सब सुनकर पागल हो गई थी। उसे लगा राघव सिंघानिया खानदान के इज्जत को बचाने के लिए ही सही सिया को छोड़कर उसे अपनाएगा।
या फिर वो उन सारे अफवाहों को गलत साबित करने के लिए वो अर्जुन से शादी करने की मांग करेगी। पर राघव ने उनका सारा प्लान बर्बाद कर दिया था। टीना बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो राघव के पास गई और बोलने लगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी राघव, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, तुम मेरे अलावा और किसी को नहीं हो सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? टीना पागलों की तरह राघव से ये सब कह रही थी। टीना की नजर राघव से बात करते हुए सिया पर पड़ी। वो गुस्से से सिया से कहने लगी, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। जिस दिन से ये आई है तुम मुझसे दूर हो गए हो। टीना भागते हुए सिया की तरफ जाते हुए बोली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मार डालूंगी। वो सिया की तरफ गई। इससे पहले वहां खड़े लोग टीना को रोक पाते, वो सिया के बहुत करीब आ गई थी। लेकिन सिया ने टीना के हाथ पकड़ा और उसे पीछा की तरफ मोड़ दिया और बोली, इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कर सकती हो, समझी? सिया ने टीना को अपने से दूर धकेल दिया। टीना बोलने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धक्का दो? तुम्हें क्या लगता है राघव ने ये सो कॉल्ड मांग भर दिया तो खुद को उसकी पत्नी और इस घर की बहू समझ रही हो? तुम जैसे लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हो मैं। मेरे पैरों की चप्पल की औकात नहीं है तुम्हारी। समझती क्या हो तुम अपने आप को? सिया उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, सिया शर्मा है, हम वही है और वही समझेंगे। और जबान संभल कर बात करिए, वरना सबक सिखाना आता है हमें। आरोही टीना से बोली, और तुम क्या सिया को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही हो? तुमने खुद को आईने में देखा है? क्या कह रही थी कि तुम राघव से प्यार करती हो? अगर ऐसी बात थी तो तुमने अर्जुन से शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों ड्राफ्ट करवाया? अर्जुन ये सुनकर हैरान हो गया। वो पूछा, क्या? तो विवान बोला, जी भैया, इसने मेरे दोस्त से एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है। वो तो वक्त रहते मुझे और आरोही को ये बात पता चल गई थी और हम दोनों ने वो पेपर्स आपके साइन करने से पहले ही वहां से हटा दिया, वरना ये आज आपकी पत्नी बनकर यहाँ आती। ये सुनकर सारे लोग के होश ही उड़ गए। आरोही बोलने लगी, राघव ने ये समझकर तुम्हें छोड़ दिया कि तुम एक लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिया के बारे में उल्टा सीधा कहो। टीना अर्जुन के पास गई और उसके हाथ को पकड़ लिया और बोलने लगी, नहीं अर्जुन, इस आरोही की बात बिल्कुल मत सुनना। ये लड़की हमेशा मुझसे जलती आ रही है। गलत मैं नहीं, ये लड़की आरोही है। तुम्हें पता है राघव और आरोही का चक्कर चल रहा है। हाँ, और वो भी कॉलेज के वक्त से। अब तो घर वाले टीना के पागलपन और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आरोही बोली, बंद करो अपनी ये नौटंकी, तुम्हारा पोल खुल चुका है। टीना बोली, तुम्हें तो मैं। वो सिया की तरफ गई और बोली, तुम्हें इन दोनों की चाल नहीं दिख रही है? ये दोनों मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये लड़की हमेशा राघव से चिपकी रहती है, राघव से अपनी बात मनवाती रहते हैं। ये दोनों ने, इससे पहले टीना कुछ और कह पाती, सीना ने टीना को जोर कर एक थप्पड़ मार दिया और बोली, ये थप्पड़ हमारे पति की ओर से। सिया ने उसे उल्टे हाथ से दूसरा थप्पड़ मारा और बोली, ये आरोही के तरफ से। तुम जैसे लोगों को पूरी दुनिया तुम्हारी तरह ही दिखती है ना? वशिष्ठ गुस्से से सिया से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत। वो सिया की ओर जा पाता इससे पहले अजय ने उसके पीछे से घुटनों पर मारकर नीचे गिरा दिया। अर्जुन ने कहा, मीना, इस लड़की को इस देश से बाहर निकाल दो और ऐसी जगह भेजो जहां ना इसे कोई देखे और ना ही कोई इसको देखे। मीना आगे आई और कहा, जी सर। उसने टीना को घसीटते हुए वहां से लेकर चली गई। वशिष्ठ ने कहा, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। अर्जुन गुस्से से वशिष्ठ के पास आया और राघव भी। अर्जुन ने कहा, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें छोड़ देंगे? हर्ष, गन दो अपनी।
अर्जुन हर्ष से गन लेकर वशिष्ठ को मारने ही वाला था कि विजय ने उसे रोक दिया और कहा, अर्जुन रुको। अर्जुन रुक गया और वो विजय जी को देखने लगा। विजय जी उसके पास गए और कहने लगे, हमें इस घर में खून खराबा नहीं चाहिए, और आज तो बिल्कुल नहीं। आज सिया का इस घर में पहला दिन है। अर्जुन ने अपना गन नीचे कर दिया। विजय जी हर्ष और अजय से कहने लगे, इसे कहाँ ले जाना है ये तो पता है ना? हर्ष और अजय ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो विजय जी बोले, गुड। अगले 1 हफ्ते तक इसे ना खाना मिलना चाहिए और ना ही ये मरना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद इसे भूखे कुत्तों के सामने फेंक दो। ये सुनकर हर्ष और अजय ने वशिष्ठ को वहां से लेकर चले गए। नीलम तो सर से पैर तक टंडी पड़ गई थी। नीलम मन ही मन बोली, अच्छा हुआ आज हमारा भांडा नहीं फूटा, वरना हम भी किसी कुत्ते का खाना बन रहे होते। कुछ देर बाद अर्जुन और राघव दादाजी के साथ उनके स्टडी रूम में बातें करने में लग गए। वहीं आरोही, विवान और रुद्र सिया को पूरा घर दिखा रहे थे। विवान रुद्र और आरोही से कहने लगा, वैसे तुम दोनों को ये बात पता थी कि राघव और सिया की शादी हो गई है, तो तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? रुद्र ने कहा, विवान भाई हमें तो बस 3 दिन पहले ही पता चला। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि किसे पूछे और किसे बताए। और आपको तो राघव भैया के बारे में पता है, अगर उन्हें ये बात पता चली कि हम उनकी बातों सबको बता रहे हैं तो वो तो हमें साक्षात यमराज जी का दर्शन करवा देते। विवान ने कहा, वो भी है। वो आरोही की तरफ देखकर पूछा, और तुझे कब पता चली इस बारे में? आरोही बोलने लगी, वो सब लोग बातें करते हुए रिया और भव्या के रूम में आ गए। विवान अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए पूछा, वो क्या? आरोही बोली, अरे वो सब छोड़ना, आज की खबर ये है कि राघव और सिया की शादी हो चुकी है और दादाजी ने भी इस शादी को मान लिया है। विवान बोला, तुम भी मुझसे बातें छुपाने लगी हो आरोही? आरोही बोली, अरे ऐसी बात नहीं है, राघव को सब कुछ एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा और वो सिया को भी थोड़ा वक्त देना चाहता था, बस इसीलिए। विवान ने कहा, ठीक है, आखिरी बार माफ कर रहा हूं तुझे। आरोही ने कहा, मेहरबानी आपकी। सब लोग हंस पड़े और बातें करने लगे। रुद्र तो सिया को राघव के बारे में बता रहा था कि कैसे वो सबको डरा के रखता है। विवान रिया को ही देख रहा था, लेकिन रिया उसे इग्नोर कर रही थी। सब लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी रूम का फोन बजा। आरोही ने फोन उठाया और कहा, हेलो। तो मेड बोली, मैडम खाना तैयार है और डाइनिंग टेबल पर सर्व किया जा चुका है। आरोही ने कहा, ठीक है, हम आ रहे हैं। आरोही ने फोन रख दिया और कहा, चलो खाना रेडी है। रुद्र ने कहा, चलो चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। इतना कहकर रुद्र आगे बढ़ गया और उसके पीछे आरोही, सिया और भव्या थी। रिया जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ी, विवान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और पूछा, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? रिया चुप थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तो वो बोला, रिया मेरी तरफ देखो ना। रिया बोली, हमें नहीं देखना आपकी तरफ, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। विवान ने रिया के सर को अपने सिर से टिका दिया और कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी माँ से नफरत करो, बस इसीलिए। रिया के आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए और वो बोली, वो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। विवान उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें इस तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहा था मैं। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रिया विवान के गले लगते हुए बोली, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं विवान। विवान ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिया विवान से दूर हुई तो विवान ने उसके माथे को छूमा। रिया बोली, हमें अर्जुन भैया और राघव भैया की फिक्र हो रही है। विवान ने कहा, किस बात की फिक्र? आज तुमने देखा नहीं कि किस तरह अर्जुन भैया और राघव ने मिलकर उस वशिष्ठ और टीना को सबक सिखाया है?
जब तक वो दोनों साथ होंगे ना उन्हें कुछ होगा और ना ही इस परिवार को। यह सुनकर रिया ने अपना सिर हिला दिया तो विवान आगे पूछा, भूख लगी है? रिया ने अपना सिर धीरे से हिलाया और कहा, हाँ। विवान ने हंस दिया और कहा, चलो खाने चलते हैं। विवान और रिया रूम से बाहर निकल गए, लेकिन सिया बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था। सिया बोली, विवान सर और रिया, हे भगवान, आपको भी ये बात हमारे सामने ही खोलना था। सिया वहां खड़े होकर कुछ देर ऐसे ही सोचने लगी और फिर नीचे चली गई। तो क्या सिया सबको बताएगी रिया और विवान के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस कहानी को और वीडियो को शेयर करिएगा। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। आपको इस कहानी में क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।